अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आतिफ खटक हूँ। वफाकी काबीना कल एक इजलास में गौर करेगी कि पीटीआई को किस तरह से बैन किया जाए। ये बज़ाहिर कुछ दिनों से मीडिया पे चलने वाला हुकूमती बयानिया है कि वो गौर कर रही है कि पीटीआई को बंद करे, और इस हवाले से वो अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत कर रही है। इस फैसले पर अमल दरामद बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है, और ऐसा शायद जल्दी हो भी ना, और ख़ुद हुक्मरान जमात के अंदर से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और इत्तेहाद जो हुक्मरान जमातों का इत्तेहाद है उसमें भी इस हवाले से इत्तेफाक राय नहीं है। ताहम एक फ़ैसला रियासती इदारों और हुकूमत ने कर लिया है, और वो ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के नेटवर्क को हर हवाले से अब उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी, उनको तोड़ा जाएगा, और उनकी जितनी भी चीज़ों पे उनकी स्ट्रेंथ है, जिन जिन चीज़ों को जिन जिन लोगों पर वो जो है वो डिपेंडेंट है, और जो जो जिस तरह से भी किरदार अदा कर रहे हैं, उन किरदारों को आइडेंटिफाई करके वो तमाम लोग उस हवाले से डिब्रीफ होंगे और वो उससे डिसोसिएट किए जाएंगे। इस हवाले से आप लोगों को पता है कि रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके सोशल मीडिया के दीगर फोकल पर्सन्स गिरफ्तार हो चुके हैं, और एक फोकल पर्सन की जो उनको लापता अफराद में शुमार किया जा रहा था, उनकी गिरफ्तारी पिछले दिनों ज़ाहिर की गई, और उनको अदालत में पेश किया गया, मिस्टर जंजुआ को। और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद, ये रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी के बाद और भी ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन के नाम ऐसे हैं कि वो ऐसे मारूफ नहीं हैं, वो आप कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उनका बड़ा की रोल है उसमें। ख़ास तौर पर वो लोग जो उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि पीटीआई ज़ाहिरी बात है उनमें जो फ्रंट पे आने वाले लोग हैं वो तो इतना ज़्यादा ना अच्छा बोलते हैं, ना वो अच्छा लिखते हैं, तो उनकी पूरी एक ब्रेन मौजूद है, एक टीम मौजूद है, एक नेटवर्क मौजूद है। उस नेटवर्क को जो है वो अब हर हवाले से हर जुड़े शख्स पर जो है वो गिरफ्त डाली जा रही है। और इस हवाले से हमारे एक जानने वाले एक दोस्त जो कि सहाफ़ी भी हैं, और वो पीटीआई के लिए पार्ट टाइम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल दो दो जॉब्स करते हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग करते हैं, पॉलिटिकल जमातों के लिए और मुख्तलिफ़ तंजीमों के लिए सहाफ़ी जो है वो काम कर रहे होते हैं, कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो हमारे एक जानने वाले जो कि जर्नलिस्ट हैं, हमीदुल्ला वज़ीर, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये इतलात है कि अब ऐसे और लोग जो जिस जिस कैपेसिटी में पीटीआई के लिए काम करते हों, या पीटीआई के फेवर में वो अपना बयानिया डिजिटल मीडिया पे ख़ास तौर पर वो उससे मुंसलिक हों, तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, और उनके लिए जो है वो अब जो पीका एक्ट है उस पे न सिर्फ एक मुकदमात बनाए जाएंगे, बल्कि उनको अब तब तक के लिए जो है वो आप कह सकते हैं कि रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ कि रिलीफ उनको नहीं मिलेगा अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा या किसी को किसी पे मुकदमा बनाया जाएगा, तब तक के लिए उसको रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक के लिए हर हवाले से ये गारंटी ना हो कि वो पीटीआई के सोशल मीडिया का जो फैब्रिक है, जो सोशल मीडिया का उनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसमें वो किसी तरह से फिर कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। क्योंकि रियासती इदारों को और हुकूमत को लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा उनके बयानियों को और उनके खिलाफ प्रोपेगंडे को, या मैं उनकी इन्वर्टेड कामा में बोलूँगा कि प्रोपेगंडे को, जो चीज़ बेहतर अंदाज में उनके खिलाफ काम कर रही है, वो पीटीआई का या पीटीआई के हक में जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, यूज़र्स हैं, और इंडिविजुअल या ग्रुप्स की शक्ल में जो सारिफीन हैं, वो उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस हवाले से अब ये हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि बतौर जमात पीटीआई पर मुकम्मल पाबंदी लगे ना लगे, लेकिन उनकी सोशल मीडिया की जो ताकत है उसको अब ताकत के बजाय उसको डीब्रीफ, या कह सकते हैं कि उसको अब उस तरह से किया जाएगा कि वो गैर मौसर होगा।
जाते जाते मैं आप लोगों को बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत थी, और उस केस की समाअत के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई जो है वो अब कोई इदारा नहीं है, कोई अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका तंजीमी ढांचा नहीं है। और ये बहुत बेसिक सवाल उन्होंने किया है कि हम ये पूछते हैं कि बगैर किसी आईनी, बगैर किसी तंजीमी ढांचे के उन्होंने ये इंतखाबात कैसे किए। यानी इलेक्शन कमीशन का माइंड इस जगह पर मौजूद है कि पीटीआई जो है वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पार्टी, अगरचे वो इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये सोच है कि वो बतौर ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर नहीं रखते, और जब स्ट्रक्चर नहीं रखती तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं मुख्तलिफ लवाजमात, इसका मतलब है कि वो उन पर भी पूरा नहीं उतरती। तो अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से हतमी जवाब मांगा है, और उसके लिए बैरिस्टर गौहर ने वक्त लिया है। अगरचे ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम में पीटीआई को वक्त नहीं मिलता था, और लोग बज़ाहिर समझते हैं कि जो एक ये डिले करने की कोशिश की है बैरिस्टर गौहर ने, ये अच्छा नहीं किया, लेकिन ये अच्छा इसलिए किया है अगर ये वक्त नहीं मिलता और चंद दिनों में फैसला होना होता तो ये अल्टीमेटली जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके फैसले से जुड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए जो बुनियाद है वो ये है कि बतौर जमात पीटीआई का इलेक्शन कमीशन में मौजूद होना और उसका तंजीमी ढांचा होना, उसका जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उसके हवाले से उनको सर्टिफिकेट मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। आगे हम इस हवाले से देखेंगे, लेकिन पीटीआई से जुड़े लोगों के लिए, पीटीआई के सोशल मीडिया जो उनका नेक्सस है उसमें किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों के लिए कुछ हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर जो है वो अच्छा कुछ भी नहीं है।